सभी साथियों को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ 24/7 में। सबसे पहले तो आप सभी का आवाज़ न्यूज़ 24/7 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों बता दूं, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। वो श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा भाजपा नेता श्याम चौधरी का। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आज अपन बात करेंगे श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति के बारे में। और सबसे जो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने राजनीति में आने का निर्णय कब लिया और क्या आप इस निर्णय से संतुष्ट हैं? देखिए, पूर्ण रूप से मैं राजनीति में 2008 में आया और बेसिकली मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ। और खिलाड़ी एक स्वाभिमान से जीवन जीने की उनकी मंशा होती है और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं करता खिलाड़ी। तो मैं ये स्टूडेंट लाइफ में और कॉलेज लाइफ में मैंने खिलाड़ी के नाते मेरा जीवन शुरू किया था और ग्रामीण परिवेश में मेरा बचपन बीता। और जब मेरे आसपास का जो वातावरण था उसमें कुछ प्रभावशाली लोग और जो राजनीति से जुड़े हुए लोग थे, उनका एक आम जन के प्रति जो दृष्टिकोण होता था वो मैंने बचपन में देखा कि किस तरीके से एक कमज़ोर आदमी को दबाया जाता है, किस तरीके से उसको डराया जाता है, किस तरीके से उसको झूठे मुकदमों में फंसा के और परेशान करने का काम जो ये लोग करते थे। तो ये कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में बचपन से ही ये मुझे पीड़ा देने वाली ये बातें होती थी। और उसके बाद में जब मुझे लगा और मेरे परिवार पे कुछ इस तरीके के मुकदमे लगाए, तो मुझे लगा कि राजनीति रूप से सक्षम होना और इन लोगों से लड़ने के लिए मुझे अपने आप को मजबूत करना होगा। तो मैं 2008 में पूर्ण रूप से राजनीति में आया और उसके बाद में मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी रहा हूँ और अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि क्या आप इस निर्णय से संतुष्ट हैं? तो मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि मैं जो मेरे दिमाग में बचपन से जो चीज़ें घुसी हुई थी और जो मेरे दिमाग में चीज़ें चलती थी, उन चीज़ों को लेके और उस बुराई को लेके और मुझे मेरे दिलो दिमाग में ये हुआ कि मुझे इन चीज़ों से लड़ना है। और आज आप देखिए कि श्री माधोपुर विधानसभा में जिन लोगों का 40 साल से एक छत्तर राज रहा, उन्होंने मर्जी आए वैसे किया, दोनों ने आपसी तालमेल से किया, उसका परिवर्तन आप श्री माधोपुर में देख सकते हैं कि आज वो लोग जो घर से फरमान जारी करते थे वो आज जगह जगह घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। और उनको ये महसूस हो गया कि अब आने वाला समय में जनता हमें स्वीकार नहीं करेगी और जो उनके कर्मकांड इस 40 साल के कार्यकाल में रहे उनके खिलाफ मैं डट के और मेरे पूरे कार्यकर्ताओं और मेरे समर्थकों की ताकत से मैंने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी इन 8-10 साल में। और उसका परिणाम ये है कि ये लोग अब जो इनका व्यवहार होता था उसमें काफ़ी बदलाव है। जनता को इज्जत देने की बात हो, जनता में अपनी किसी बात को थोपने की बात हो, ये सारी चीज़ों में सुधार आया है। इसका मैं एक मुख्य कारण ये मानता हूँ कि हम मजबूती से खड़े हुए और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ राजनीति में। और राजनीति में संतुष्ट होने का मेरा मेन ये है कि मेरी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं इन बुराइयों के खिलाफ लड़ने की मानसिकता लेके और राजनीति में आया था, जो धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है।
सर आपसे मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि कोरोना और लंपी महामारी आई तब आपने काफ़ी जनसेवा की थी, वह आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, वो समय ऐसा था कि उसमें अनुभव तो सभी का खराब था और हम भगवान से दुआ करते हैं कि ऐसा समय दोबारा नहीं आए। लेकिन उस टाइम में एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा डर आम जन के दिलो दिमाग में, और इतनी मौतें हो रही थी कि लोगों को लग रहा था कि हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। और वो उस वायरस से लोग इतना डरे हुए थे कि एक दूसरे परिवार के लोगों से या किसी से मिलना भी उस वायरस को अपने ऊपर हावी होने वाला जो काम था, उससे जो लोगों को परेशानियां हो रही थी, एक मानव जीवन के लिए एक जो चैलेंज था, और उस मानवता को ही लोगों ने समझ के, और जहाँ पे जिनसे जितना बन बैठा उतना प्रयास मैं कहता हूँ हर आदमी ने किया। और हमने पूरे सीकर ज़िले में, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष होने के नाते हर विधानसभा में मेरी टीमें थी, और हमें उस टाइम में घर से बाहर निकल के और लोगों को चाहे ऑक्सीजन की बात हो, चाहे ब्लड देने की बात हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे लोगों की किस तरीके से किस रूप में हम मदद कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमें जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया। और ये एक मानवता कहती है कि ऐसे समय में हर इंसान आगे आके मदद की भी, वही काम हमने किया। और उसके कुछ समय बाद में एक लंपी नाम का वायरस फिर आया, और जो बेजुबान जानवर हैं, जिनमें मुख्य रूप से गाय सबसे ज़्यादा पीड़ित थी, उसमें भी हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र में टीमें बना बना के, चाहे देसी दवाई बना के देने की बात हो, चाहे अंग्रेजी दवाइयाँ देने की बात हो, और हमारे साथ वेटनरी का डॉक्टर एक सोन यादव हमारी टीम में था, उसकी गाइडेंस पे हमने पूरे विधानसभा में जो गौशाला में गायें थी, जो आवारा गायें जिनका कोई धनी धोरी नहीं था, उनको भी जा के हमने देख के, और इनके जो मालिक थे उनको भी हमने समझाया कि जिससे गाय के ये वायरस या ये बीमारी हो गई, उसको आप क्वारंटाइन कीजिए, इसको इस तरीके से स्प्रे कीजिए, ये दवाइयाँ दीजिए। और मैं समझता हूँ कि हमने काफ़ी गायों की जानें उस टाइम में बचाई। तो ये एक आत्म संतुष्टि वाली बात है, वो जो ये ऐसा फ़र्ज करीब करीब सभी निभाते हैं, उसमें हम भी आगे बढ़ के हमने ये काम किया। सर आपसे अगला क्वेश्चन रहेगा कि आपने कुछ ही समय पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हुक्का रैली भरी थी और वह सफल भी रही। आपको क्या लगता है कि क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ पाओगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, और मैं मजबूती से लड़ना जानता हूँ किसी भी बुराई के खिलाफ। और आप देखिए कि मैंने 3-4 रैली की हैं। मैंने श्री माधोपुर में काफ़ी शिकायतें मिली कि वहाँ पे अवैध बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, वहाँ पे अवैध पट्टे दिए जा रहे हैं, रोड और जो काम हैं उनकी गुणवत्ता कहीं नज़र नहीं आती, कुछ समय बाद में ही वो चीज़ें खराब हो रही हैं। तो एक मोटे कमीशन को लेके, और जिस तरीके से यहाँ पे जो वर्तमान विधायक के सुपुत्र और जो यहाँ के अधिकारी लोग हैं, उन सब लोगों ने मिलके, और जिस तरीके का भ्रष्टाचार श्री माधोपुर में इन 4.5 साल में हुआ, उसके खिलाफ हमने कई जगह आवाज़ उठाई। लेकिन मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो लोग 40 साल तक यहाँ पे 2 परिवारों का वर्चस्व यहाँ पे रहा, उनमें एक दूसरे के खिलाफ कभी किसी ने नहीं बोला।
और इस श्री माधोपुर जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इन लोगों ने बारी बारी से लूटा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जनता जागरूक हो गई, जनता समझती है। आज भी जहाँ पे इस तरीके की गड़बड़ें होती हैं वो दबी जबान में बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पे एक डर का माहौल बना के रखा और जो मिलीभगत से इन्होंने लूट की, उसके खिलाफ आज हम श्री माधोपुर में लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो आने वाले समय में जितना भी इन्होंने खाया है, जितने भी इन्होंने कर्मकांड किए हैं, उनका सबका मजबूती से हिसाब लेंगे। और आने वाले समय में हमें इस तरीके की ताकत मिली तो जिन लोगों ने चोरियां की हैं, जिन लोगों ने जनता के पैसों को लूटा है, जो विकास के लिए पैसा आया उसको इन्होंने हजम किया है, उनको जेल भेजने का काम हम लोग करेंगे। इसी की को लेके और मैं और मेरी पूरे समर्थक, हमारी पूरी जनता का समर्थन मिल रहा है हमें, तो हम ये मजबूती से ये लड़ाई लड़ेंगे और एक दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीत होगी। सर, अगला क्वेश्चन आपसे मेरा रहेगा कि क्या लगता है श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में कहीं वंशवाद की राजनीति तो नहीं हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये किससे छुपा हुआ है? आप देखिए कि एक परिवार 62 साल से चल रहा है, एक परिवार 43 साल से 42 साल से चल रहा है। वो ही अपनी पीढ़ी को, जो उनकी, मैं कहता हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार की बात हुई उसमें इनका खेल देखिए कि ये अपनी औलादों को आगे करके और उनसे लूट करवा रहे हैं और ये शोर कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को हम सुरक्षित करें और आने वाले समय में हमारे ही बेटे पोते यहाँ पे राजनीति करें। मैं एक ये जानने का प्रयास भी कई बार करता हूँ और मैं ये कई जगह ये बात कहता भी हूँ कि श्री माधोपुर में 5 लाख की आबादी है, क्या किसी और ने ऐसा पैदा ही नहीं किया जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, जो काम कर सके? इनके जो सुपुत्र हैं उनसे ज़्यादा समझदार हो, उनसे ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने की मानसिकता लेके चल रहे हैं। इसमें कोई संकोच नहीं है कि पूरी जनता श्री माधोपुर की जानती है, पूरी जनता, आवाज़ पूरी जनता की निकल रही है कि क्या ये ही लोग आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को धन्यवाद देता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की राजनीति को बदलने का काम किया। वंशवाद के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके का काम राजनीति में किया है, मैं आपको निश्चित करता हूं कि आने वाले 2023 में इन दोनों परिवारों को पार्टियां भी ठुकराएंगी और जनता भी ठुकराएगी। सर, आपसे अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आपका खंडेला में बीजेपी की जिला बैठक में विवाद हुआ था, तो उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी, वह क्या बात थी? देखिए, मैं 2008 से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता और मैं विभिन्न पदों पे संगठन में रहा हूँ। मैं प्रदेश कार्यकारिणी में रहा, मैं 2009 से लेकर 13 तक मैं प्रदेश कार्यालय मंत्री रहा। उसके बाद में मैं सीकर का भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष 7 साल रहा। 2 टर्म मैंने कंप्लीट किए बिना किसी विवाद के। और उसके बाद में पार्टी ने मुझे मेरी पार्टी के प्रति कार्यशैली को देख के और अब की बार जिला परिषद की मुझे 19 नंबर वार्ड से टिकट दी और मैं पार्टी का फूल का निशान लेके और मैं चुनाव में गया। और पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी की जो योजनाएं हैं,
उनको लेके और मैं चुनाव लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश राजनीति और पार्टी को जो लोग अपनी बबूती समझते हैं या अपने ये समझते हैं कि पार्टी हमारे पीछे चलती है, उन लोगों को जब ये लगा कि ऐसा न हो जाए कि आने वाले टाइम में ये आदमी आगे बढ़े या ये आदमी हमारे लिए कोई दिक्कत पैदा कर दे, उस इनसिक्योरिटी को फील करके और इस भारतीय जनता पार्टी के जो 62 साल से यहाँ पे पार्टी के मुखिया बने हुए हैं, उन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिलवाने का काम किया और मेरे खिलाफ इन्होंने कार्यकर्ताओं को और पंचायत समिति मेंबरों को पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए जगह जगह मीटिंगें करके और कांग्रेस को वोट डलवाने का इन्होंने काम किया। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने जो पार्टी के साथ इस तरीके का गद्दारी की पार्टी के साथ, उसी बात को लेके, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी सोच है कि आप जिस भी फील्ड में रहो वहाँ पे आप सच्चाई पे चलो, आप ईमानदारी से काम करो, और फिर आपको नाजायज कोई आदमी दबाता है या आपके साथ गद्दारी करता है तो निसंदेह मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे उस बात को रखना चाहूँगा। इसी में जिला कार्यकारिणी की बैठक खंडेला में हुई और वहाँ पे शीर्ष नेतृत्व था, और उससे पहले जो एविडेंस मेरे पास थे, जो इन लोगों ने फ़ोन कर कर के लोगों को बताया, और वो रिकॉर्डिंग ये लोगों ने मेरे पास भेजी कि देखिए ये रिकॉर्डिंग है इन लोगों की, वो लोग कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे बात रखी तो वहाँ मुझे रोकने का प्रयास किया गया, मेरी बात नहीं रखने देना चाह रहे थे, लेकिन मजबूती से मैंने वहाँ बात रखी और मैंने सीधा सीधा यही कहा कि क्यों कोई कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करेगा, जब उसको पार्टी इस तरीके से कहीं कोई जिम्मेदारी देती है तो ये जो पार्टी के मठाधीश बने हुए हैं उन लोगों का ये इस तरीके का व्यवहार क्यों हो जाता है, वो पार्टी के साथ गद्दारी क्यों करते हैं। तो इसी बात को लेके हमारा वहाँ पे थोड़ा आपस में बहसबाजी हुई, और उस बात को मैं आज भी कह रहा हूँ कि इस तरीके का किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या बड़े नेता को शोभा नहीं देता कि वो इस तरीके का काम पार्टी के खिलाफ करे। सर, आपसे मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा कि तीसरा प्रत्याशी श्री माधोपुर विधानसभा में क्यों नहीं सफल हो पाता, क्या वजह है? देखिए, काफ़ी लोगों ने यहाँ तीसरा विकल्प बनने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये दोनों पार्टी के जो दोनों परिवार हैं, उन्होंने तीसरा प्रत्याशी जब भी चुनाव में आया तो इनके कुछ चुनिंदा लोगों ने, जो इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं, जो रात को रात नहीं कहते, दिन को दिन नहीं कहते, और एक गुलामी की मानसिकता को लेके और वो लोग इधर उधर जहाँ क्षेत्र में घूमते हैं और दुष्प्रचार करते हैं, तीसरे प्रत्याशी पे किसी भी तरीके का एलिगेशन लगा के और ये लोग उसकी छवि खराब करने का प्रयास करते हैं। और इनका एक ही मकसद होता है कि हम दोनों यहाँ पे हैं, हमें एक दूसरे को कहीं पे कोई डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन तीसरा कोई आता है तो हम मिलके उसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, उसको किसी भी तरीके से यहाँ से भगाने का काम हम करेंगे। और मैं ये भी समझता हूँ, जो मैं एक सोच लेके आज यहाँ पे काम कर रहा हूँ, कि लंबे टाइम तक संघर्ष करने की ज़रूरत है तीसरे आदमी को, क्योंकि जनता में ये भी विश्वास पैदा करना होगा कि मैं आपका किसी भी परिस्थिति में सहारा बन सकता हूँ।
और मैं आपके पीछे जब भी इस तरीके की कोई बात होगी तो मैं आगे खड़ा मिलूँगा। इस तरीके का जनता को भी विश्वास दिलाना होगा और लंबा संघर्ष करना होगा। जो मैं समझता हूँ कि 2023 में जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं और जो प्यार और जो सम्मान जनता का हमें मिल रहा है, जहाँ पे भी आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, 90% लोगों की ये राय है कि हम इन दोनों से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन आप मजबूती से काम करें, ऊर्जा के साथ काम करें, संघर्ष करें। और आज आप देखिए 10 साल से मैं लगातार श्री माधोपुर क्षेत्र में जनता के बीच में रह के 18 घंटे काम करता हूँ और जहाँ पे भी मेरा जितना हो सकता है उतना मैं मदद करने का प्रयास करता हूँ। और जो राजनीति की स्टाइल इन लोगों की रही, एक डराने की, धमकाने की और झूठे मुकदमों फंसा के उनको प्रताड़ित करने की, वहाँ पे मैं मजबूती से खड़ा रहा हूँ। और उसका परिणाम आज ये है कि वो लोग मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं। और आने वाले समय में आपको यहाँ श्री माधोपुर में बदलाव नज़र आएगा और तीसरे आदमी को यहाँ की जनता का समर्थन भरपूर मिलेगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे किसी संघर्ष में मैं कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। सर, अगला क्वेश्चन मेरा रहेगा कि आपका विजन क्या है श्री माधोपुर विधानसभा को लेकर? देखिए, विजन की बात तो ये है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके के हिंट मैंने दिए हैं कि मैं किस मानसिकता से राजनीति में आया हूँ। क्योंकि मुझे लगा था, मुझे बचपन से ये लग रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सबसे पहले मैं उस बुराई को ख़त्म करने के लिए आज संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि सीकर ज़िले में अगर विकास के नाम पे, लोगों की सुरक्षा के नाम पे, लोगों का एक जनप्रतिनिधि के प्रति विश्वास की बात हो, इनमें श्री माधोपुर सबसे पिछड़ा हुआ है। और क्यों नहीं यहाँ पे स्थानीय लेवल पे चिकित्सा सुविधा मिले? क्यों यहाँ पे हर खेत को पानी मिले? क्यों यहाँ पे एक राज्य स्तर का स्टेडियम बनना चाहिए? और आज हमारे युवा कहाँ पे जाके, शहरों की तरफ जाके शिक्षा लेते हैं, डिग्री लेते हैं? क्यों नहीं उनको स्थानीय लेवल पे यहाँ पे सरकारी कॉलेज खुले ताकि कम खर्चे में किसान परिवार के, मजदूर परिवार के बच्चे यहाँ पे पढ़ सकें? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? क्यों एक ढाणी गांव राजस्व ग्राम सड़कों से जोड़ा जाए? ये इतने सारे काम श्री माधोपुर में हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो आने वाले समय में मैं नए ज़माने की राजनीति, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई सोच के साथ मैं ये काम करने का प्रयास करूँगा। और ये सुविधाएं श्री माधोपुर में उपलब्ध हों, ये मेरा विशेष प्रयास रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी नीयत में कभी खोट नहीं होगा और मैं सही नीयत के साथ काम करूंगा, जनता के बीच में रहूंगा। जैसा कि हमारे बीच में युवा भाजपा नेता श्याम चौधरी ने बताया और ख़ास बातचीत हुई, इंटरव्यू हमारा आज इस राजनीति को लेकर, तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि सब लोगों के पास हमारी खबर पहुँचे।